हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और हमारे चैनल मिडनाइट बॉन्ग में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में एनाबेला डॉल और एडन लॉरेन वॉरेन के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी एडन लॉरेन वॉरेन के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब आते हैं कहानी के मुख्य किरदार की तरफ। जी हाँ, द हॉन्टेड एनाबेला डॉल। कहानी की शुरुआत होती है आज से 50 साल पहले 1970 में, जब डोना नाम की एक लड़की को उसकी माँ द्वारा ये डॉल गिफ्ट में मिलती है। उस समय भले ही डोना कॉलेज में थी, लेकिन बचपन से उसे डॉल्स कलेक्ट करने का शौक था। इस डॉल को लेकर वो काफ़ी खुश थी क्योंकि उसकी माँ ने ये डॉल उसे अपने बर्थडे पर गिफ्ट किया था। शुरुआत के कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते डोना और एंजी को इस गुड़िया में कुछ मूवमेंट्स दिखाई देने लगे। एंजी, जो डोना की रूममेट और एक साथ नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, हर रोज़ वो जब रूम में वापस आते तो इस डॉल को किसी और जगह में पाते। अगर वो दोनों लड़के इस गुड़िया को बेड पे रख के जाती तो वो बिस्तर पर से शिफ्ट होकर सोफे में पड़ी मिलती, और अगर कभी किसी एक कमरे में बंद करके जाती तो कॉलेज से लौटने पर उन्हें ये गुड़िया दूसरे कमरे में मिलती। धीरे धीरे ये वारदातें काफ़ी बढ़ती गई। एक दिन जब डोना और एंजी कॉलेज से अपने रूम में वापस आए तो उन्हें टेबल के ऊपर से बहुत सारे पेपर्स मिले, जिन पेपर्स में लिखा था हेल्प मी, हेल्प मी। जैसे ही धीरे धीरे उन दोनों लड़कियों को इन चीज़ों की आदत पड़ने लगी, ठीक तभी एक दिन वो दोनों जब रूम में वापस आए, उन्होंने उस गुड़िया को ठीक उसी जगह पर पाया जहाँ पर उसे छोड़ के गए थे। लेकिन डोना को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसने जैसे ही अच्छे से चेक किया तो पाया उस गुड़िया की आंखों से ब्लड निकल रहा था। इस इंसिडेंट से वो दोनों लड़कियां काफ़ी डर गई और एक साइकिक को बुलाया इस गुड़िया की जांच करने के लिए। उस साइकिक को अपने जांच पड़ताल के दौरान ये पता चला इस गुड़िया के अंदर एक 7 साल की बच्ची की आत्मा कैद है, जिसका नाम है एनाबेला हेगिंस। एनाबेला ने कहा वो पहले इसी ज़मीन पे रहती थी जहाँ पर ये अपार्टमेंट बना है। एनाबेला ने साइकिक को कहा वो इन दोनों लड़कियों के साथ सेफ फील करती है, क्या वो इन दोनों के साथ रह सकती है? क्योंकि उस समय डोना और एंजी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी तो लोगों की मदद करना उनका फर्ज था। उन्होंने किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं दिखाई और मान गए। इसके कुछ दिनों बाद डोना और एंजी का एक दोस्त लाओ उनके साथ रहने आ गया एक दूसरे कमरे में। उन दोनों लड़कियों ने भले ही एनाबेला को एक्सेप्ट कर लिया था, मगर लाओ को वो डॉल बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका कहना था इस डॉल में से उसे नेगेटिव वाइब्स आते हैं। लाओ ने डोना को सावधान भी किया, मगर डोना को उस साइकिक की बातों पर पूरा यकीन था, इसलिए उसने लाओ की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। फिर एक दिन जब लाओ अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, आधी रात अचानक उसकी आंख खुली और उसे महसूस हुआ वो अपने आप को हिला नहीं पा रहा है। उसे एक बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वो काफ़ी डर गया और अचानक उसने देखा ज़मीन में रेंगते हुए एनाबेला उसके पास आ रही है। लाओ चाहकर भी अपने आप को हिला नहीं पा रहा था और फिर एनाबेला उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और लाओ को घूरने लगती है। तभी लाओ बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब लाओ की आंख खुलती है वो उस गुड़िया को ठीक उसी जगह पर पाता है जहाँ पर उन्होंने कल शाम उस गुड़िया को रखा था। लाओ समझ नहीं पा रहा था कल रात उसने जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, वो सपना है या सच। फिर उस दिन दोपहर में जब डोना कुछ काम से बाहर गई थी, लाओ और एंजी को डोना के रूम से कुछ आवाज़ें आने लगी। उन्हें लगा घर में कोई चोर घुस आया है। लाओ डोना के रूम को चेक करने गया, मगर वहाँ उसे कोई नहीं दिखा, सिर्फ एनाबेला डॉल फर्श पर दिखाई दी। तभी लाओ को महसूस हुआ उसके पीछे कोई है। पीछे मुड़ते ही उसने किसी को नहीं देखा, मगर उसके सीने में पेन होने लगा। जैसे ही उसने टी शर्ट उतारी उसे किसी के पंजों द्वारा नोचे जाने के निशान दिखाई दिए, जिससे खून निकल रहा था। इस घटना के बाद वो तीनों काफ़ी सहम चुके थे। फिर उन्होंने एक प्रीस्ट से कांटेक्ट किया, जिन्होंने उन तीनों को उस समय के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एडन लॉरेन वॉरेन से कांटेक्ट करने का सुझाव दिया। वॉरेंस को ये खबर मिलते ही वो लोग इस गुड़िया की जांच के लिए आ गए। जांच पड़ताल के दौरान वॉरेंस को पता चला इस गुड़िया के अंदर एक 7 साल की बच्ची की नहीं, बल्कि
एक बेहद खतरनाक डीमन छुपा हुआ है जो बच्चे बनने का नाटक कर रहा है। यह गुड़िया तभी शांत होगी जब इस गुड़िया के अंदर का डीमन डोना, एंजी या फिर लाओ में से किसी एक की आत्मा पर कब्जा कर लेगा। लाओ के कहने पर एडन लॉरेन वार्डन एक प्रीस्ट के साथ मिलकर इस डॉल पर एक्सॉर्सिज्म प्रक्रिया का प्रयोग किया। उस प्रक्रिया के दौरान उन्हें पता चला इस गुड़िया के अंदर एक काफ़ी शक्तिशाली डीमन का वास है। इस गुड़िया से छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता है, इस गुड़िया से अपने आप को कम्प्लीटली अलग कर लेना। इसी वजह से डोना ने उस गुड़िया को वार्डन्स के पास छोड़ दिया और फिर वार्डन्स ने उस गुड़िया को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में एक बक्से के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया। आप आज भी उस गुड़िया को ऑकल्ट म्यूजियम में देख सकते हैं, लेकिन आज भी उस म्यूजियम के अंदर उस गुड़िया से किसी भी तरह की कोई भी बातचीत करना सख्त मनाही है। सन 2011 में एक प्रीस्ट ने उस म्यूजियम के अंदर एनाबेला को कहा, तुम सिर्फ एक मामूली गुड़िया हो, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वार्डन्स को उसी प्रीस्ट का फ़ोन आता है जहाँ पर वो प्रीस्ट उन्हें बताता है आज वो एक खतरनाक एक्सीडेंट से मरते मरते बचे। ठीक इसी तरह सन 2012 में जब एक बाइकर ने म्यूजियम में आकर वार्डन्स के मना करने के बाद भी एनाबेला को लेकर मजाक उड़ाता रहा, ठीक उसी शाम को बाइकर की मौत की खबर वार्डन्स तक पहुंची। उस लड़के के साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी जो एक्सीडेंट में बच गई थी। उसके मुताबिक बाइक में जाने के दौरान भी वो लड़का एनाबेल का मजाक उड़ा रहा था और तभी बाइक के ऊपर से उसका सारा कंट्रोल लॉस्ट हो गया और वो बाइक एक पेड़ से जाकर टकराई। मैं अपने सभी दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि आप भी इस डॉल को लेकर किसी तरह की कोई मजाक ना उड़ाए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस गुड़िया की सच्ची कहानी मालूम चले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि ऐसे ही 2 लेटेस्ट वीडियोस हर हफ्ते आप तक पहुंच जाए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।